हेलो फ्रेंड्स, अफजल आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और अफजल आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हम तैयारी करवाते हैं आईएएस पीसीएस की। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो निसंकोच बिना आप शक के हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक आयाम तक पहुँचा सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा हमारा एक यूट्यूब चैनल एक संस्था है जहां पर हम प्रयास करते हैं कि हम अपने जो भी हमारे बच्चे, जो स्टूडेंट हमारी तैयारी करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, उनकी हम कुछ मदद कर सकें। इस चैनल के सहायता से उनको वो मदद प्रोवाइड करवाई जा रही है या जाती है। कुछ समय से इस चैनल पर हम वीडियोस अपनी क्लासेस नहीं ला पा रहे थे, कुछ तकनीकी खामियां थी, कुछ इसके वजह से चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाई जा पा रही थी। लेकिन आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आज से एक क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हमारे तीन या 4 लेक्चर हो चुके हैं और इस क्लास में भारत की हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तो पूरा पॉइंट को आप समझ के जाइएगा अगर आपको यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए समझते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत की जो स्थलीय सीमा की, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों है 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं पर ये हमें 15,106 किलोमीटर भी लिखाई मिलता है। एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा कुछ अंतर रहता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। लंबाई की बात करें, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,006 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ठीक, पॉइंट समझ में आ गया आपको। बात करते हैं भारत के कितने पड़ोसी देश इस स्थलीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं, या भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं, इसको भी समझते हैं हम। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर, इस स्थलीय सीमा से 7 पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं। वे कौन कौन से देश हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, इसको मैपिंग से थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए, यहां सबसे पहले लिख देते हैं भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 7 देश मैप में समझेंगे कि वे कौन कौन से देश हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक देश हमें देखने को मिलेगा, ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान। दूसरा यही से ही एक देश है, ये अफगानिस्तान। तीसरा चीन। चौथा नेपाल, नेपाल यहाँ पर है। यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ
म्यांमार है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो स्थल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हम एक एक का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला है इसको एक अलग पेन से हम लिख लेते हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा म्यांमार, सातवां भूटान। ठीक है, ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसको हम कुछ और रूपों में लिख लेते हैं। सीमा लंबाई के आधार पर क्रम। सीमा लंबाई के आधार पर क्रम पे बात करें तो यानी कौन सा देश सबसे अधिक सीमा साझा करता है, कौन सा देश सबसे कम सीमा साझा करता है, इसको यहाँ समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश पहले नंबर पर है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे नेपाल है, म्यांमार पांचवें नंबर पे, छठे पे भूटान है और सातवें पे अफगानिस्तान है। ठीक है, एक एक चीज़ को हम समझते हैं, एक एक को कि जो है भारत के मतलब किस देश से भारत के कितने प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेट जो कंट्रीज़ है वो है पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को लिख देते हैं यहाँ पर। इसको रेड से लिख देते हैं। रेड से लिख देते हैं इसको, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान आपको पता है, पाकिस्तान यहाँ पर है। अब सबसे पहले हम इसको मैपिंग से समझते हैं कि कौन सा जो भारत का स्टेट है कहाँ पे लोकेट करता है। तो सबसे पहले एक हम रेखा खींच देते हैं यहाँ पर। ये कि रेखा है ये, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसको हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम वो स्टेट ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक स्टेट है और इस स्टेट का नाम है गुजरात। और यहीं से एक स्टेट और निकलता है इस तरीके से। यहाँ थोड़ा ये मध्य प्रदेश में इस तरीके से घुसा हुआ है।
फिर ये उस तरीके से ऐसे इस तरीके से गया है और फिर ये इस तरीके से होते हुए फिर इस तरीके से होते हुए जाकर के यहाँ पर लगा है। और ये स्टेट है आपका, ये स्टेट है राजस्थान। यहीं से स्टेट एक और निकलता है आपका, ये स्टेट है आपका पंजाब, ठीक है। और ये स्टेट आपका, यहाँ से एक स्टेट और है ये, और ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। और यहाँ पर एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेट, ये है लद्दाख, ठीक। जब आपसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आपसे प्रश्न पूछता है तो वो घुमा के प्रश्न पूछता है, सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना है। कहीं कहीं पर आपसे केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ लेगा, कहीं पर स्टेट पूछ लेगा, तो वहाँ पर देखना है कि कौन सा जो देश है वो भारत के किस स्टेट से अपनी सीमा साझा कर रहा है या यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा कर रहा है, उसको देखना है। तो अगर राज्य की बात करें तो अगर हमने राज्य को देखा तो राज्य में पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। ये 3 स्टेट हमने देखे। बात करते हैं केंद्र शासित की, यूनियन टेरिटरीज की। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला है इसमें जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। ये आपका ये जो हिस्सा है लद्दाख है। अब इसके विषय में थोड़ा हिस्सा और जान लीजिए। 1948 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ, उससे पहले, युद्ध के पहले जब भारत का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के 1947 में जो है देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के 1 वर्ष बाद पुनः जो है विभाजन की स्थिति का सामना करना पड़ा था। बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में क्या हुआ कि पाकिस्तान को ये हिस्सा और ये पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वर्तमान में है ये हिस्सा दे दिया गया। 1 वर्ष बाद क्या किया कि पाकिस्तान ने जो है कबीलाई आक्रमण किया इस हिस्से पर, जम्मू कश्मीर के हिस्से पर, और इस पर कब्जा करके जो है भारत का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा क्यों किया, क्यों यहाँ पर आक्रमण किया, इसी क्या जो है यहाँ पर छूट मिली, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि जब भारत के राज्यों का भारत में विलय हो रहा था, जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए और जब भारत के राज्यों का भारत में विलय हो रहा था, उस समय जो है 3 ऐसे स्टेट थे जो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। वो स्टेट खुद का स्टेट बनाना चाहते थे या उनके मन में कुछ अलग बातें चल रही थी, जिसमें से 3 पहले नंबर पे था जूनागढ़ जो वर्तमान में गुजरात है, दूसरा हैदराबाद था और तीसरा कश्मीर था। तो किसी तरीके से एन केन प्रकरण जो है जूनागढ़ और जो है हैदराबाद को तो मिला लिया गया भारत से, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था, जो जम्मू कश्मीर था, उसके जो राजा थे वो हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। और एक रोचक बात और समझ लीजिए आप कि जम्मू कश्मीर की बहुत मतलब आधी से ज़्यादा आबादी जो थी वो मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ के जो शासक थे वो हिंदू थे। राजा हरि सिंह के मन में एक बात ये चल रही थी कि वो कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे, वो कश्मीर में विलय नहीं चाहते थे। तो जब उन्होंने अपनी बात जो माउंटबेटन से रखी तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई किसी पर कोई दबाव नहीं है, कोई चाहे तो भारत में मिले या नहीं चाहता है तो वो अलग अपना देश बना सकता है। तो हरि सिंह इस पे अड़ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे बात की, उनसे चीज़ें बताई कि भाई आप भारत में विलय हो जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत में विलय नहीं होंगे। विवश होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल लौट आए। कुछ समय के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, कबीलाई लोगों के साथ ये इस हिस्से पर आक्रमण कर दिया और यहाँ का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा उन्होंने इस पर जो है इसको जो है घुस गए, आक्रमण कर दिया और लगातार ये इधर की ओर बढ़ते गए। राजा हरि सिंह ने देखा कि अब तो स्थिति बदलती जा रही है, अब तो यहाँ पर बहुत विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उस जो है स्थिति में राजा हरि सिंह दौड़ करके आए
सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, और उन्होंने सारी स्थिति बताई कि भाई ऐसी सी जो है दशा है, अब हम क्या करें, हार जाएंगे हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम आपकी यथासंभव प्रयास करेंगे, जो है सहायता की जाएगी और आपको मदद दी जाएगी। ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में भारतीय सेना यहाँ निकलती है, और भारतीय सेना जहाँ तक वो कब्जा कर चुके थे उससे लगा करके पीछे खींचती गई, और बड़ी बहादुरी से भारतीय सेना लड़ी, और उनको क्या किया, ढकेल करके उनको यहाँ तक ही केंद्रित कर दिया गया, उनको यहाँ तक केंद्रित कर दिया गया, और एक रेखा खींच दी गई यहाँ पर LOC। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी इस रेखा के इस पार ना ये आ सकते थे ना ये इधर जा सकते थे। ये समझ लीजिए युद्ध विराम रेखा खींच दी गई, और फिर इस तरीके से, और वही रेखा आज भी है, और आज भी जो है ये विवाद चल रहा है। उसके बाद चाइना ने भी क्या किया, 1962 के युद्ध में ये हिस्सा चाइना ने कब्जा कर लिया। ये हिस्सा जो है तो चाइना ने कब्जा कर लिया, और इसे नाम दिया गया अक्साई चीन। ये दोनों हिस्से लद्दाख जो है इसमें लद्दाख में आते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं इन दोनों जो देश हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची गई थी, एक विभाजक रेखा खींची गई थी जो इन दोनों देशों को अलग करती थी। तो उसको लिख देते हैं भारत व पाकिस्तान। इन दोनों के मध्य एक रेखा खींची गई, रेड क्लिफ लाइन। एक रेखा ये यहां से खींची गई, यहां से लगा करके यहां तक, और ये रेखा क्या करती थी, ये दोनों देशों को विभाजित करती थी। उस समय जब भारत देश आज़ाद हुआ था, या जो बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान को ये हिस्सा और ये हिस्सा दिया गया था, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। उससे पहले हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 1971 में जो है बांग्लादेश एक अलग देश बना, और यहाँ जो है ये जो पाकिस्तान का हिस्सा था ये उसे ख़त्म कर दिया गया। तो एक रेड क्लिफ लाइन बनी, तो यानी रेड क्लिफ लाइन ये भी थी, और ये भी जो है यहाँ की जो बांग्लादेश की रेखा थी ये भी रेड क्लिफ लाइन थी, और ये भी रेड क्लिफ लाइन थी। यानी यहाँ से लगा करके ये जो पूरी रेखा थी, ये पूरी रेखा क्या कहलाई, रेड क्लिफ लाइन कहलाई, और यहाँ तक ये भी रेखा भी वही कहलाई। लेकिन जब ये देश स्वतंत्र हो गया तो वो सब चीज़ें, स्थिति खत्म कर दी गई, वो चीज़ें नहीं रही। क्या हुआ कि ये जो हिस्सा कब्जा किया जो है पाकिस्तान ने, तो यहाँ पर जो ये अभी इसे कहा जाता है POK का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो है पाक अधिकृत क्षेत्र। जब हम भारत का नक्शा देखेंगे, जब भारत का मानचित्र देखेंगे, तो वो चीज़ें हमें पूरा दिखेगा। ये जो सीमा है ये अस्थायी सीमा है, ये हमारी सीमा नहीं है, हम सीमा यही मानते हैं। ये हिस्सा जबरन पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो ये जो है POK है, और इस यही पर POK पे ही जो है एक छोटा सा स्थान ये जो था, ये हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। किसको दे दिया? ये हिस्सा चीन को दे दिया। अब चीन यहाँ पर अपने निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे ये अति विवादित क्षेत्र है। यहीं पर आपको गिलगिट बाल्टिस्तान चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरे देश की हम बात करें, ये पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान से टोटल कितने देश राज्य लगते हैं भारत के? 5, जिसमें से 3 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरेटरीज हैं। ये आपको स्मरण रखना है, याद रखना है। दूसरी हम बात करें, दूसरा जो है तो दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितने लगते हैं? तो अफगानिस्तान से सिर्फ एक लद्दाख लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश। नाम क्या है उसका? लद्दाख।
लद्दाख ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान से लगता है, और अफगानिस्तान व भारत के मध्य सिर्फ एक ही रेखा है, जो रेखा है डुरंड लाइन, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजक का कार्य करती है। लेकिन वो रेखा का अब ज़्यादा महत्व नहीं है हमारा, क्योंकि वो रेखा अब कहाँ पे है, वो पीओके में पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में है। ठीक है, तो वो रेखा कौन सी है, डुरंड लाइन, डुरंड लाइन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और तीसरे की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा चीन। तीसरा चीन है, चीन को समझते हैं हम। चीन की बात की जाए तो चीन से सबसे पहले लगता है केंद्र शासित प्रदेश, नाम क्या है, लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है लद्दाख। ठीक, अब स्टेट की बात की जाए तो स्टेट की बात करते हैं हम। तो इस तरीके से एक स्टेट ये है आपका HP यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये है आपका HR अर्थात हरियाणा, और ये आपका है UK अर्थात उत्तराखंड। ठीक है, यहां पर हम बड़ा नहीं लिखते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समझ जाइए। तो चीन के साथ पहला किसके लगता है, पहला लगता है लद्दाख का, उसके बाद फिर उत्तराखंड, उससे समझते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमने समझा, यहां पर हमने समझा लद्दाख। राज्य की बात की जाए तो राज्य में हम देखते हैं पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। ठीक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चीन की जो सीमा है वो टुकड़ों में है, वो 3 टुकड़ों में है, आगे उसको हम समझेंगे। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद फिर यहां आप आ जाइए, तो यहां पर है सिक्किम, यहां पर है सिक्किम। सिक्किम के बाद फिर आप आएंगे यहां पर, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका AP यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो इसको अगर देखा जाए तो लद्दाख एक हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 और लद्दाख को लेकर 5, यानी 4 केंद्र स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5। इससे कितने लगते हैं, 5। अब हम आते हैं भूटान जो है नेपाल की ओर। नेपाल को समझ लेते हैं। हम नेपाल को समझते हैं कि नेपाल से कितने लगते हैं। तो सबसे पहले यहां हम देखते हैं इस तरीके से, तो एक ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, तो एक उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका
झारखंड हो गया। यहीं से फिर आगे आपका छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर पूरा ये आपका ये हिस्सा है आपका पश्चिम बंगाल। तो चीन के साथ हम सीमा देखते हैं, इसमें नेपाल के साथ देखते हैं सीमा। पहला इसमें है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाद हम आएंगे तो ये आपका बिहार, बिहार के बाद फिर ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल, अंत में है आपका सिक्किम। ठीक, तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने लगते हैं? इसमें 5 स्टेट लगते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं और अगला देखते हैं हम भूटान को। अगला जो हमारा स्टेट है वो है भूटान। भूटान को समझते हैं हम। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं हम, यहाँ पर कुछ पड़ता है हमारा भूटान है, और यहीं पर जो ये आपको मुर्गे की गर्दन की स्थिति दिख रही है, ये है आपका, इसे हम कहते हैं 7 स्टेट सिस्टर। 7 स्टेट सिस्टर समझते हैं। इसमें कुछ 7 स्टेट हैं। पहला ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर यहाँ पर है आपका नागालैंड, फिर ये आपका है मणिपुर, ये आपका है मिजोरम, और ये आपका है छोटा सा, ये है त्रिपुरा। ये है आपका मेघालय, और ये है आपका असम। ठीक है, तो हम भूटान की बात करते हैं कि भूटान से कौन कौन स्टेट लगते हैं, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भूटान से लगता है उसको समझिए। पहले भूटान से लगता है पहले नंबर पे सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर आपका है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आपका एक पश्चिम बंगाल, और असम। ये इतने हो गए। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। सबसे पहले बांग्लादेश से लगता है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, असम 2 बार लगता है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो असम 2 बार लगता है। मिजोरम,
त्रिपुरा। ठीक, तो इससे 1 2 3 4 5 इससे भी लगते हैं। त्रिपुरा जो है तो तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के बाद हमारा जो अंतिम है तो वो है म्यांमार। अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार में सबसे पहला क्या लगता है आपका? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, व मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा नहीं लगता है इससे। कुछ और हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लेते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं भारत के जो 3 देशों से लगते हैं, उसमें समझ लेते हैं, जिसमें से पहला नाम है सिक्किम का। इसको अलग पेन से हम समझ लेते हैं। सिक्किम। अब सिक्किम 3 देशों से लगता है, समझ लीजिए। पहला लगता है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और चीन के साथ भी लगता है। चीन के साथ लगता है। दूसरा समझते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लगता है पहले चीन के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ भी लगता है। पश्चिम बंगाल किससे लगता है? भी 3 देशों से लगता है। पश्चिम बंगाल पहले लगता है ये बांग्लादेश के साथ, दूसरा नेपाल के साथ, और चौथा भूटान। अब हम कुछ अपने समुद्री पड़ोसी देश समझ लेते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं समुद्री पड़ोसी देश। ठीक है, समुद्री पड़ोसी देश हैं, उसमें हम एक एक चीज समझते हैं। पहला है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका पहले नंबर पर है, इसको श्रीलंका को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं श्रीलंका को, तो इस तरीके से कुछ हमारा ये भारत का मैप है। यहाँ पर हम श्रीलंका को समझते हैं। देखिए, ये हमारा श्रीलंका है और ये भारत है हमारा निचला हिस्सा, और यहाँ पर एक हमें एक ब्रिज की संरचना देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज। और वहीं पर ही यहां पर एक द्वीप हमें देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं हम रामेश्वरम द्वीप, या इसे पंबन द्वीप भी कहते हैं। ठीक,
और यहीं पर ही इस तरीके से स्थित है इस तरीके से ये है हमारा श्रीलंका। यहीं पर ही ये हिस्सा है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये हिस्सा है, और ये जो भारत का आखिरी पॉइंट है और इसे कहते हैं धनुष कोड़ी। और ये जो श्रीलंका का अंतिम बिंदु है इसे कहते हैं तिलई मन्नार। तिलई मन्नार, ठीक। इसी धनुषकोडी और तिलई मन्नार के बीच में एक पत्थरों की संरचना स्थित है। एक 25-30 किलोमीटर पत्थर, जिसे कहते हैं राम सेतु। राम सेतु का बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है दोस्तों। राम सेतु की जब हम बात करेंगे तो हमारे मन में अनायास ही रामायण का जो है चित्र हमारे मानस पटल पे छप जाता है। वे रावण की जो है लंका और वो राम की जो विशाल वानर सेना हो जाता है। ऐसा कहा गया है या हम पुराणों में पढ़ते हैं कि जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, जब वो उनको लंका लेके गया था, तो जब बाद में जब वानरों के साथ राम जी जब गए तो उन्होंने एक अपने नाम पत्थरों पर अपना नाम लिख करके उसको जो है पानी में छोड़ दिया था और वो पत्थर डूबे नहीं थे, और उसी पत्थरों की जो संरचना कहलाई राम सेतु। और उसी राम सेतु पर जो है ये राम जी और इनकी जो वानर सेना थी ये लंका गए थे और वहाँ पर रावण का उन्होंने जो है संहार किया था। इस राम सेतु को कोई अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, एडम ब्रिज भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे आदम का पुल भी कहा जाता है। तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से ये जो राम सेतु है और ये जो यहाँ पर एक जलसंधि हमें देखने को मिलेगी, पाक की जलसंधि। जलसंधि और चैनल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, जलसंधि का मतलब क्या होता है कि पानी का वह सकरा क्षेत्र होता है जो दो जो है स्थल को मिलाता है, वो उसे हम जलसंधि कहते हैं। चैनल भी वही चीज़ होता है, दो स्थल को मिलाता है, लेकिन चैनल जो होता है उसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। तो पाक की जलसंधि, तो श्रीलंका जो है और भारत से अलग होता है किससे? पाक की जलसंधि। पाक की जलसंधि, ठीक। यहीं पर पाक की जलसंधि है और यहीं पर नीचे, यहीं पर पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी है और यहीं पर एक खाड़ी है जिसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे मन्नार की खाड़ी। दूसरा जो हमारा पड़ोसी समुद्री देश है वो है मालदीव। मालदीव की बात करते हैं तो इस तरीके से आप इसको देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और यहीं पर स्थित है आपका मालदीव। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में यहां पर एक 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल। तो यहां पर लिख देते हैं हम कि जो मालदीव है वो 8 डिग्री चैनल से वो क्या करता है? लक्षद्वीप से अलग होता है, ठीक है। ये हो गया मालदीव हो गया। तीसरा जो यहां पर है वो है म्यांमार। तीसरा क्या है? म्यांमार।
तो और म्यांमार आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे आप, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। यहाँ आप देखोगे इस तरीके से, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और यहाँ पर आपके इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? ये इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार सागर जो है, तो यहाँ पर है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। तो ये आपका ग्रेट चैनल है, ये भारत है। और यहाँ पर जो है ये, तो ये आपके हैं अंडमान निकोबार। ये क्या है? ये अंडमान निकोबार हैं। और इसी अंडमान जो निकोबार है, और यहाँ पर है आपका, ये स्थित है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश है हमारा, समुद्री पड़ोसी देश। तो ये इंडोनेशिया जो अलग होता है किससे? अंडमान निकोबार से, तो वो है यहाँ पर, यहाँ पर उसे कहते हैं हम ग्रेट चैनल। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम ग्रेट चैनल। तो वो अलग होता है ग्रेट चैनल। कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसमें फ्रेंड्स। इसमें एक पॉइंट हम देखते हैं समुद्री सीमा, एक देख लेते हैं हम समुद्री सीमा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बात हम करते हैं इस तरीके से, देख लीजिए। इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, यहाँ है आपका ये आपका अरब सागर, ये आपकी है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये सतह से लगाकर यहां तक, ये है 12 NM। NM का मतलब होता है नॉटिकल माइल। क्या होता है? नॉटिकल माइल। इससे दूरी मापी जाती है समुद्र से, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक। ये कहलाता है प्रादेशिक जल क्षेत्र। ठीक है, प्रादेशिक जल क्षेत्र, इसे हम कहते हैं टेरिटोरियल सी। ठीक है, टेरिटोरियल सी कहते हैं, इसको लिख देते हैं हम सी, टेरिटोरियल सी। प्रादेशिक जल क्षेत्र आता है यहां से लगाकर 12 तक। अब यहीं से लगा करके आगे तक, यहां तक, ये कहलाता है आपका प्रादेशिक क्षेत्र। इसको अलग कलर से हम कर देते हैं। और 12 से लगाकर 24 नॉटिकल माइल तक, 24 NM यानी नॉटिकल माइल, ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है आपका ये जो क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र। ये कहलाता है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिगुअस जोन। अब 24 से लगाकर यहां से लगाकर यहां तक 200 नॉटिकल NM, यानी ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव, इसे हम कहेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक
इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इकोनॉमिक जोन कहेंगे इसे। ये 200 आता है। लेकिन अब यहाँ समझ लीजिए, जैसे 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक है तो 24 ये यहीं से मापा जाएगा। मान लीजिए ये 24 संलग्न क्षेत्र की बात करें तो ये यहाँ से नहीं मापा जाएगा, ये यहाँ से ना मापा जाएगा। अगर 200 नॉटिकल होगा तो भी ये यहाँ से ही मापा जाएगा। तो अगर अगर हम प्रादेशिक जल क्षेत्र को हटा दें और संलग्न क्षेत्र को हटा दें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हम उसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें 12 + 12 24 और इसमें से हम 200 में से कर देते हैं तो निकल के आता है 176 किलोमीटर, 176 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो कितना है, 176 नॉटिकल माइल्स तक है। तो ये इसका जल क्षेत्र है। अब थोड़ा हम विवाद पे चर्चा कर लेते हैं, इनके मध्य जो विवाद है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देशों के मध्य विवाद, विवाद की चर्चा कर लेते हैं। डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत प्लस पाकिस्तान, ठीक है। देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं भारत पाकिस्तान। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद है वो मुख्यतः 2 कारणों से है। पहला इसका जो कारण है तो वो है जम्मू कश्मीर विवाद। जम्मू कश्मीर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जम्मू कश्मीर था, जब देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद के कुछ ही समय के बाद कबीलाई लोगों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया और आक्रमण करने के बाद ये जो हिस्सा था इसको कब्जा कर लिया गया और एक रेखा खींच दी गई LOC। तो ये जो हिस्सा, चूंकि ये भारत का हिस्सा है, ये लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज है लद्दाख, तो उसका हिस्सा है ये POK। तो ये इन्होंने कब्जा कर लिया और एक रेखा खींच दी गई LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसके उस पार वो हैं और जो है इस पार हम हैं। कश्मीर विवाद जो ये जीता हुआ हिस्सा है, जो POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो ये है, तो ये जो पाकिस्तान के लोग इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम इसे गुलाम कश्मीर कहते हैं। यानी ये हिस्सा जो है ये हमारा है, उन्होंने जबरन हमसे कब्जा किया है। तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा जो है सीमा पार आतंकवाद। सीमा पार आतंकवाद एक नवीन जो है चलन बढ़ा हुआ है। आपने देखा होगा, अगर हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो जो है पाकिस्तान की जो नीयत है वो कभी साफ नहीं रही है। भारत ने हमेशा उसके साथ जो है तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसके पीठ पे खंजर घोंपा है। कैसे? आए दिन जो है भारत में जो है टेररिज्म को ये जो है सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चुप रहता है, लेकिन ये पीठ पीछे जो है भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अभी हाल ही में मई में जो है एक घटना घटी है, पहलगाम की घटना। एक घटना हुई है पहलगाम, आपने पहलगाम का नाम सुना होगा, पहलगाम। तो पहलगाम कश्मीर में चूँकि पड़ता है और एक जो है घूमने फिरने के लिए लोग यहाँ जाते हैं, काफ़ी अच्छा जो है दृश्य यहाँ होता है। तो पहलगाम में ही अभी हाल ही में मई में एक घटना घटी जहाँ पर कुछ टेररिस्ट लोगों ने, जो वहाँ के कुछ लोग घूमने गए थे, तो उनको जो है एक लाइन में खड़ा करके और उनको जो है तो मार दिया गया। अब ये न्यूज़ रिपोर्ट से भी सुनने में आता है, कुछ लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे के द्वारा भी ये सुनने में आता है कि उन लोगों ने उनसे इनका नाम पूछा, इनका धर्म पूछा और गोली मार दी। तो अब कुल टोटल 29 लोगों को मारा गया है, जिसमें से एक वहाँ का जो घोड़ा वाहक था जो कि कश्मीरी सिविलियन था, वो मुस्लिम था, उसको भी जो है उसकी भी वहाँ पर जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये पहलगाम की घटना 29 बेगुनाह लोगों का उसमें क्या कसूर था, आपने उनकी हत्या करवा दी। कोई भी चीज़ है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे रखिए, गरीबों को मारना या बेकसूरों को मारना ये कहाँ की चीज़, कोई जो है इसमें चीज़ें नहीं होती हैं। तो पहलगाम की घटना, फिर जो है मुंबई पे अटैक, आपने देखा सुना होगा, मुंबई पे भी अटैक, और आए दिन चीज़ें जो होती हैं ये होती रहती हैं। तो इसका जो है हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा मेन, और दूसरा है जो इसका मेन मुद्दा है वो है जो है सीमा पार आतंकवाद। ये वहाँ पर बैठ करके यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को जो है ये लोग अंजाम देते हैं। तो ये हो गया जो है भारत व पाकिस्तान के मध्य। दूसरा है भारत व प्लस चीन।
भारत व चीन के मध्य जो है विवाद, तो भारत और चीन के मध्य, ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो है भारत और चीन के मध्य जो है चीज़ें होती रहती हैं और आए दिन जो है तो जो है चाइना लगातार घुसपैठ कर रहा है भारत में। दूसरी बात, यहाँ आप देखोगे जो पीओके वाला क्षेत्र मैंने आपको पहले बताया था, ये पीओके वाला क्षेत्र, तो इस पीओके वाले क्षेत्र पर क्या हुआ था, ये हिस्सा जो है तो ये पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था और चीन को दे दिया था, उस पर ये जो है अपनी निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे भारत को दिक्कत हो सकती है, इससे विवाद बढ़ सकता है। साथ ही साथ अक्साई चीन, यहाँ पर ये जो है एक क्षेत्र है, सियाचिन, एक ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर स्थित है और ये अति संवेदनशील जो है तो ये इलाका है। यहाँ पर लगभग जो है माइनस, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उसी -55 डिग्री टेम्परेचर पर जो है तो हमारे जो भारत के जवान हैं वो अपनी जो है सेवा वहाँ पर देते हैं। कहाँ पर, जो है सियाचिन ग्लेशियर, काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि वो क्या है, तो एक चोक पॉइंट है जो इस तरीके से देखोगे आप पीओके, हमेशा पाकिस्तान और चाइना एकत्र नजर आए हर दृष्टिकोण से। आप देखोगे तो यहाँ पर समझ लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पर दोनों का जो आवागमन का एक जरिया है वो यहीं से बनता है, तो ये इसी के लिहाज से ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हमारा जो नेपाल है, तो इससे हमारी कुछ विशेष जो है, इससे हमारा कोई जो है वैर नहीं ना, इससे कोई हमारा जो है विवाद है। प्राकृतिक हमारा इसका जो है बाउंड्रीज़ के लिए भी कोई विवाद नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर जो खड़े हुए जो प्राकृतिक रूप से जो बाउंड्रीज़ बनी हुई है जिसको कहते हैं हिमालय, तो वही क्या करते हैं, इससे हमको अलग करते हैं, इससे हमारा कोई विवाद खास नहीं है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर भूटान, तो भूटान के साथ भी हमारा कोई प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली कोई विवाद नहीं है इससे। म्यांमार के साथ भी हमारा कोई खास विवाद नहीं है। बांग्लादेश के साथ भी 1971 में जब ये पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, तो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने ही क्या किया था, उनके ही कारण जो है ये बांग्लादेश आज अस्तित्व में आया था। यहाँ पर भी अब वर्तमान में कुछ धार्मिक गतिविधियाँ चल रही हैं। यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको जो है हटा दिया गया है और कोई दूसरे जो है यहाँ कर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ पर भी अब चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत धार्मिक जो है कट्टरपंथी यहाँ पर भी जो है थोड़ी बहुत बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें इसमें हैं। भारत के स्टेट में बात करते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट और जान लीजिए। भारत एक स्टेट यहाँ पर है सिक्किम। ये स्टेट जो है तो ये पहला जो है जैविक जो है खेती वाला जो है यहाँ पर जो है जैविक खेती, जो कृत्रिम जो फर्टिलाइज़र को पूरी तरीके से यहाँ पर बंद मतलब कम सा कर दिया गया है और यहाँ पर जैविक खेती ज़्यादा होती है। जैविक फर्टिलाइज़र की जो है उत्पादन जो है क्षमता यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो कुछ इस तरीके से आज की हमारी ये क्लास थी। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अपने जो है राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा चैनल का जो है, हमारे चैनल पर जिस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके भी जो है आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बता सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आप सबके लिए इसी तरीके से जो है क्लासेस बेहतर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।